नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुषः समासः। तत्पुरुषः समासः, इसको पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे चैनल के सारे अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहे। तो तत्पुरुष समास पढ़ने से पहले दोस्तों हम सबसे पहले जानेंगे कि समास क्या होता है, समास के क्या क्या भेद है, समास के क्या क्या अंग होते हैं, इस सब के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखते हैं समास क्या होता है। किम नाम समासः, समास किसे कहते हैं। तो देखिए, समसनम समासः, समसनम समासः अर्थात संक्षिप्तीकरणम समासः, दो या दो से अधिक पदों में प्रयुक्त विभक्तियों समुच्चयबोधक च आदि को हटाकर एक पद बनाने को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक परस्पर संबंध रखने वाले पदों के जो विभक्ति को हटाएंगे और च इत्यादि जो समुच्चयबोधक जो पद है उसको हटाकर जब हम एक पदीकरण करते हैं, एक पद बनाते हैं, उसको हम समास कहते हैं। तो समास के चार अंग होते हैं। समास जो प्रक्रिया है उसमें चार अंग है। पहला पूर्व पदम, पहले आने वाला पद। दूसरा है उत्तर पदम या परपदम अर्थात बाद में आने वाला पद। तीसरा है विग्रह वाक्यम, विग्रह वाक्यम अर्थात जो एक पद है उसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं विग्रह वाक्य। और समस्त पदम, अनेक पदों को एक पद में लिखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं समस्त पदम। जो शब्द बनता है, अनेक पदों को एक पद में हम जो बना लेते हैं, जो शब्द बनता है उसको हम समस्त पद कहते हैं। अब देखते हैं समास के भेद। समास के मुख्यतः चार भेद है, यथा अव्ययी भावः, तत्पुरुषः, द्वंद्वः, बहुब्रीहि। तो इसमें जो तत्पुरुष समास है इसके और दो भेद बनते हैं, दिगुः, कर्मधारयः। तो इस तरह से समास के भेद बनते हैं। समास भेदाः, समास के क्या क्या भेद होते हैं उसको हम देखते हैं और अच्छे से इधर समझते हैं। तो देखिए, समास अव्ययी भाव समासः, तत्पुरुषः समासः, कर्मधारय समासः, दिगु समासः, द्वंद्व समासः, बहुब्रीहि समासः। इस तरह से समास के जो 6 भेद बन जाते हैं। तो तत्पुरुष समास क्या होता है, तत्पुरुष समास के किस तरह से भेद बनते हैं, इस सब के बारे में अभी हम देखेंगे। तो तत्पुरुष समास होता है प्रायेण उत्तर पदार्थ प्रधानः तत्पुरुषः, अर्थात ये जो नियम है इसके अनुसार जो परपद होता है उसके अर्थ के प्राधान्य होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में जो परपद होता है उसका प्राधान्य होता है। तत्पुरुष समास का मुख्यतः दो भेद है, यथा व्यधिकरण तत्पुरुषः और एक है समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण अर्थात जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद के जो विभक्ति है वो समान न हो, और समानाधिकरण तत्पुरुष वो है जहाँ पूर्व पद और उत्तर पद के जो विभक्ति है वो समान हो। तो हम अभी इसके माध्यम से देखते हैं कि तत्पुरुष समास के किस तरह से भेद बनते हैं। तो सबसे पहले देखिए, तत्पुरुष समास के दो भेद बन जाते हैं, व्यधिकरण और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष को हम विभक्ति तत्पुरुष कहते हैं और समानाधिकरण जो तत्पुरुष है उसके दो भेद बनते हैं, वो है कर्मधारय और दिगु। इस तरह से तत्पुरुष समास के भेद बनते हैं। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास जहाँ पे पूर्व पद और उत्तर पद के विभक्ति समान नहीं होते हैं, तो उस समास को हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, व्यधिकरण तत्पुरुष समास में पूर्व पद उत्तर पद की विभक्ति समान नहीं होती है। व्यधिकरण तत्पुरुष समास को विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। इसके 6 भेद होते हैं, यथा देखिए, द्वितीय तत्पुरुषः,
तृतीया तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। इस तरह से व्यधिकरण तत्पुरुष समास अथवा विभक्ति तत्पुरुष समास के ये 6 भेद बनते हैं, द्वितीया से लेकर सप्तमी तक। प्रथमा तत्पुरुष अब बोलेंगे क्यों नहीं हुआ, तो प्रथमा तत्पुरुष समास करने से क्या होगा, वो समानाधिकरण तत्पुरुष में आ जाएगा, वो व्यधिकरण तत्पुरुष समास में नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखते हैं द्वितीया तत्पुरुष समास। द्वितीया तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है उसमें द्वितीया विभक्ति होती है, और उत्तर पद में कुछ शब्द है जो आना चाहिए, वो है श्रीत, अतीत, पतीत, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न, ग्रामी। ये सब पद द्वितीय तत्पुरुष के जो परपद में आते हैं। समस्त पद बनाते समय पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। जो पूर्व पद में द्वितीय विभक्ति होता है, जब हम समस्त पद बनाते हैं तो पूर्व पद के द्वितीय विभक्ति को हम क्या करते हैं, हटाकर उत्तर पद के साथ जोड़ देते हैं। अब देखिए, कृष्णम श्रीतः, कृष्ण श्रीतः, यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति है पूर्व पद में, उस द्वितीय विभक्ति को हटा दिए और पूर्व पद को उत्तर पद के साथ जोड़ दिए। कृष्ण श्रीतः, दुखम अतीतः, दुखातीतः, अब शोकम पतितः, शोकपतितः, ग्रामं गतः, ग्रामगतः, सुखं प्राप्तः, सुखप्राप्तः, मेघम अत्यस्तः, मेघात्यस्तः, भयम आपन्नः, भयापन्नः। इस तरह से ये सारे जो उदाहरण हैं, इसमें देखिए जो द्वितीय विभक्ति पूर्व पद में है वो हट जाता है और परपद के साथ जोड़कर समस्त पद बनते हैं। अब चलते हैं तृतीया तत्पुरुष समास के तरफ। तृतीया तत्पुरुष समास में पूर्व पद में तृतीया विभक्ति होती है और परपद में या उत्तर पद में पूर्व, सदृश, सम, उन, हीन, अर्थ, कलह, निपुण, मिश्र, ये सारे पद होते हैं परपद के रूप में। और जो समस्त पद हम बनाते हैं उस समय क्या होता है, पूर्व पद की विभक्ति का लोप हो जाता है। पूर्व पद में जो विभक्ति है उसको हम हटा देते हैं और पूर्व पद को उत्तर पद के साथ जोड़ते हैं। देखिए, मासेन पूर्वः, मास पूर्वः, पित्रा सदृशः, पितृसदृशः, सत्येन समं, सत्य समं, एकेन ऊनः, एकोनः, धनेन हीनः, धनहीनः, धान्येन अर्थः, धान्यार्थः, वाचा कलहः, वाक्कलहः, गुडेन मिश्रं, गूढमिश्रम्, अभ्यासेन निपुणः, अभ्यास निपुणः। यहाँ पे देखिए निपुण शब्द का हम प्रयोग किए हैं तृतीया में, और हम सप्तमी में भी निपुण शब्द का प्रयोग करते हैं। तो सप्तमी में क्या होता है, किसी विषय में कोई निपुण है तो वहाँ पे जो सप्तमी विभक्ति हम प्रयोग करेंगे। लेकिन तृतीया कहाँ होता है कि किसी कारण से कोई निपुण बन जाता है। जैसे अभ्यास के कारण कोई निपुण हुआ है तो अभ्यासेन निपुणः, अभ्यास निपुणः, इस तरह से इसको समझना चाहिए। अब देखते हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास जो होता है उसमें पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है, उत्तर पद में अर्थ, हित, बलि, सुख, रक्षित तथा निमित्तार्थक पद, निमित्त को समझाने वाले जो पद होते हैं वो सब हो सकते हैं। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो पूर्व पद की विभक्ति का हम लोप करते हैं। उदाहरण देखते हैं, तस्मै इदम तदर्थम, यहाँ पे क्या, तस्मै इदम तदर्थम, उसके निमित्त है तदर्थम। गोभ्यः हितम, गोहितम। प्रजाभ्य भूतेभ्यः बलिः, भूत बलिः। प्रजाभ्यः सुखम, प्रजासुखम। देखिए इस तरह से युपाय दारुः, युपदारुः।
कुंभाय मृत्तिका, कुंभ मृत्तिका, दानाय पात्रम, दान पात्रम। देखिए इस सब में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति है, इसको हम हटाकर परपद के साथ जोड़ देते हैं तो चतुर्थी तत्पुरुष समास के समस्त पद बनते हैं। अब चलते हैं पंचमी तत्पुरुष समास, देखते हैं। पंचमी तत्पुरुष समास में पूर्व पद में पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है, पूर्व पद में पंचमी विभक्ति, और उत्तर पद में भय, भीत, भीति, भी, अपेत, अपोढ़, मुक्त, च्युत, पतित, ये सब पद होते हैं। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो पूर्व पद में जो विभक्ति है उसको हम लोप करते हैं। अब देखिए सिंहात भयम, सिंह भयम, इस तरह से व्याघ्रात भीतः, व्याघ्र भीतः, चौरात भीतिः, चौर भीतिः, सर्पात भीः, सर्प भीः, दुःखात अपेतः, दुःखापेतः, रोगात मुक्तः, रोगमुक्तः, पदात च्युतः, पदच्युतः। इस तरह से देखिए ये जो इस समास में पूर्व पद में जो पंचम विभक्ति है वो हटकर क्या बनता है, समस्त पद यहाँ पर बन जाता है। अब चलते हैं षष्ठी तत्पुरुष की तरफ। षष्ठी तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होता है, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति, और परपद में प्रथमा विभक्ति युक्त पद, परपद में प्रथमा विभक्ति युक्त पद कोई भी पद आ सकता है। समस्त पद बनाते समय पूर्व पद की विभक्ति का हम लोप करते हैं। तो उदाहरण देखते हैं, राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः। यहाँ पे देखिए जो राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, मूल शब्द है राजन, राजन से जो नकार है वो हट जाएगा और राजपुरुषः हो जाएगा। देवानां पूजकः, देवपूजकः, यहाँ पर देवानां में देव शब्द है मूल शब्द, तो देवपूजकः हो गया। देशस्य सेवकः, देशसेवकः, नराणां पतिः, नरपतिः। इस तरह से देखिए सुखस्य भोगः, सुखभोगः, राज्ञः सेवकः, राजसेवकः। इस प्रकार से देखिए षष्ठी तत्पुरुष के जो समस्त पद बनता है। और विग्रह वाक्य में क्या होता है, पूर्व पद में षष्ठी विभक्ति, लेकिन जब समस्त पद आप बनाएंगे उसमें क्या होगा ना, जो षष्ठी विभक्ति है पूर्व पद में उसको हटा देंगे और मूल शब्द को वहाँ पे जोड़ देंगे। लेकिन राजन शब्द के जो न है उसको आप हटाकर राज के साथ पुरुषः या सेवकः जो भी है, या पुत्रः, राज्ञः पुत्रः, राजपुत्रः, इस तरह से आप क्या करेंगे, समस्त पद बनाएंगे। अब देखते हैं सप्तमी तत्पुरुषः समास। सप्तमी तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद है उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, और परपद में सौंड, कुशल, चपल, निपुण, पंडित, सिद्ध, शुष्क, पक्व, बंध इत्यादि पद, ये सब क्या होते हैं, परपद के रूप में होते हैं। और जब समस्त पद बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो पूर्व पद की विभक्ति है आप उसको हटा देते हैं। दानेषु सौंडः, दान सौंडः, यहाँ पे सप्तमी विभक्ति आप हटा दिए, मूल शब्द के साथ सौंड शब्द को जोड़ दिए, दान सौंडः। क्रीडायां कुशलः, क्रीड़ा कुशलः। सभायां पंडितः, सभा पंडितः। अग्नौ सिद्धः, अग्नौ यहाँ पर मूल शब्द अग्नि है तो अग्नि सिद्धः। आतपे शुष्कः, आतप शुष्कः। चक्रे बन्धः, तो चक्रबन्धः। स्थाल्यां पक्वः, स्थाली पक्वः। युद्धे निपुणः, युद्ध निपुणः। देखिए यहाँ पे निपुण शब्द का प्रयोग हुआ, मैं तृतीया तत्पुरुष समास में आपको बोला था, वहाँ कारणवश कोई निपुण बनता है किसी कारण से तो वहाँ तृतीया विभक्ति होता है। यहाँ पे देखिए युद्ध में निपुण, युद्ध के विषय में वो निपुण है, युद्ध के कार्य में वो निपुण है, इसलिए युद्ध निपुणः। तो दोनों जगह निपुण है, लेकिन
कारण को जानकर आपको उसका प्रयोग करना है। इस तरह से मैंने आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताया। अगर इन नियमों का ध्यान रखकर आप जो तत्पुरुष है, विभक्ति तत्पुरुष है, उसका प्रयोग करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको तत्पुरुष समास में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये मेरी आशा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो आप सबका धन्यवाद और आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना